खरगोन में प्रकाश स्मृति सेवा संस्था की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा बरपा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खरगोन में गुरुवार को प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान की साधारण सभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान के सदस्यों और संचालकों के बीच वित्तीय प्रबंधन और खर्चे को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद भी ऐसा कि कई बार संचालक मंडल के सदस्य अपनी गरिमा खोते नजर आए और अब शब्द तक इस्तेमाल किए गए। प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान में हुए हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सदस्यों की बात पर गौर करें तो उनका कहना है कि संस्थान पूर्व में किए अपने वादों से मुकर रही है। संस्था के संचालकों द्वारा नियम एवं शर्तें अपनी मर्जी से बदल दी गई हैं। जब सदस्यों ने इसकी जानकारी चाही तो संचालकों ने यह कहकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की। एजीएम कंपनी के लॉ के तहत नियम बनाए गए हैं, जिस पर सदस्यों का कहना था कि जब सदस्य प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान के हैं तो फिर प्रोसीडिंग एजीएम कंपनी क्यों करेगी। बात तो यहाँ तक सामने आ रही है कि संस्था तंजीमम जखरेज ताज नामक संस्था से जुड़ी है, जो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिसकी जांच होना जरूरी है। सदस्यों का आरोप है कि पूर्व में जो कर्मचारी थे उन्हें किस आधार पर हटाकर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं यह भी आरोप है कि जो कभी सेवा संस्थान हुआ करती थी वह कंपनी कैसे बन गई। लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिनका संस्था की वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तक में विज्ञापन भी छापा गया है। प्रतिवेदन की पुस्तक हिंदी की जगह अंग्रेजी में छापी गई है, जो हर किसी की समझ से बाहर है। संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मंडल पर रुपए के हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये 26वां वार्षिक सम्मेलन था प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान का, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे तो पहले कहा गया कि आपकी सदस्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए। मैंने वो कहा तो मैंने कहा कि मैं अपना आधार और पैन नंबर बता देता हूँ और आप अपने सदस्यता कंप्यूटर में जांच लीजिए कि मैं सदस्य हूँ या नहीं हूँ, मेरी प्राथमिक सदस्यता है या नहीं है। मैं 26वें वार्षिक सम्मेलन में पहुँचा हूँ, इसके पहले कि किसी भी वार्षिक सम्मेलन में मेरी उपस्थिति दर्ज नहीं है। और इसके बाद में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सदस्य हैं, तो आप क्या संस्था के सदस्य को भी पहचानने के लिए एक पत्र जारी नहीं कर सकते। और आपने जब संस्था की सभा बुलाई है तो मुझे अंदर जाने पे ये पता लगा है कि ये मैं एक कंपनी के एजीएम में आया हूँ। अब कंपनी लॉ को आपको फॉलो करना होगा, ये मुझे कहा गया। और जब प्रस्ताव पारित हो रहे थे तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछने चाहे, मैंने उनसे पूर्व की प्रोसीडिंग जानना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इस सवाल से दरकिनार करते हुए कहा कि आप सवाल यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये प्रस्तावित बैठक है। मतलब कि एजेंडा पहले से तय है और एजेंडे की जानकारी मुझे बिल्कुल भी किसी भी माध्यम से नहीं दी गई है। मुझे एक पत्रिका प्रस्तुत कर दी गई परिवर्तन के नाम से, और इसमें सदस्यों की और जो जानकारी दी गई वो सारी इंग्लिश में है। मैं वित्तीय जानकारी को पढ़ूं या साधारण कोई व्यक्ति जो संस्था का सदस्य है, वो एक मजदूर तबके से है, वो एक श्रमिक वर्ग से है, उसको यह जानकारी नहीं है। और वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय आलेखों की जानकारी तो कतई नहीं है कि वो इसे समझ सके कि ये किस तरीके का आलेख है। जब मुझे समझना कठिन है और इसके विषय विशेषज्ञ इसको समझ सकते हैं, और उनके माध्यम से जब वकीलों ने इस माध्यम में सवाल किए तो उनकी भी बात को भी दरकिनार किया गया और उन्हें भी एक तरीके से उनकी बात को जायज़ ही नहीं माना गया और संस्था की सभा को भंग करते हुए सभा को निरस्त किया गया। क्या लगता है आपको संस्थान? देखिए, संस्थान हॉस्टल बना रहा है, एम्बुलेंस चला रहा है, ज़मीनें खरीद रहा है। संस्थान में 1995 में 1500 रुपये की वैल्यू आज 0 बता दी गई है। चूँकि इनकी बेटी सीए है और सीए अंकेक्षण का जानकार होता है और वो उसकी साइन उस पर मान्य होती है, तो वो कह रही हैं कि ये 0 हो चुका है खाता और आपका कोई पैसा नहीं है और संस्था तो घाटे में चल रही है। अच्छा, संस्था घाटे में चले, संस्थान का प्रबंधन हो रहा है, फर्नीचर बन रहा है, नए कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, नया संचालक मंडल नियुक्त हो रहा है, पीसी फाउंडेशन नाम की एक नई संस्था जनरेट कर दी गई है साहब। और उस संस्था का मालिक कौन है, इस संस्था का मालिक कौन है। इस तरीके के मेरे 22 प्रश्न थे, वो एक भी प्रश्न को मानने से इनकार कर गए और कहे कि आप अपने स्थान पर बैठिए। मैं किसी पाठशाला में तो गया नहीं था कि मैं किसी पाठशाला का विद्यार्थी हूँ या सर की पाठशाला में आया हूँ, तो सर ने कह दिया कि साहब आपको यहीं बैठना है, तो छात्र वहीं बैठ जाए।
ये कोई स्वीकार्य बात है क्या? जब मेरे साथ में 6,000 रुपये की बात नहीं है, ये उन 20,000 सदस्यों की बात है जो इस संस्था से जुड़े हैं, जिनका इस संस्था पे विश्वास था। इन्होंने नामी गिरामी लोगों को बुला बुला कर यहाँ पे व्याख्यान कराए हैं। कई संस्था से जुड़े हुए नामचीन लोग हैं, आंदोलनकारी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राजनेता भी हैं, जानकार भी हैं। जब इन लोगों के माध्यम से ये संस्था अपने वाइट कलर को चमकाती है, तो वाइट कलर को चमकाने के साथ में इसके स्याह पक्ष को भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इस संस्था के स्याह पक्ष की जानकारी लग रही है और मैं इस पर अविश्वास व्यक्त करता हूँ। क्या चाहते हो आप, जैसे कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता या आपको दूसरे अन्य सदस्यों को न्याय नहीं मिलता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए साहब, न्याय व्यवस्था की बात से पहले यहाँ पे ईडी का आना ज़रूरी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, और सीबीआई का आना ज़रूरी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। साथ ही यहाँ पर यूडब्ल्यू का आना ज़रूरी है, ईओडब्ल्यू का आना ज़रूरी है। यहाँ पे जो इनके जांच प्रतिवेदन हैं और जो संस्था के दस्तावेज हैं वो वित्तीय हैं, तो ये उन लोगों से जांचे जाएं जो इन संस्थाओं को जांच सकती है। सीएजी जांच सकती है, सरकार के पास में सारा दारोमदार है और ऐसी संस्थाएं हैं जो वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं को जांच सकती है। या फिर हमको लगता है कि हमारे यहाँ से भी कोई माल्या बनेगा और 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके रातम रात फुर्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।